माननीय कर्नल साहब को नमस्ते, माननीय पंडित जी इंजीनियर साहब, नमस्ते नमस्ते। इंजीनियर साहब को भी नमस्ते। पंडित जी नमस्ते नमस्ते। जी नमस्ते मैं बाबू 5 जी, मिनट नमस्ते। जी हाँ, जी संदीपन जी नमस्ते। हाँ, मैं भी 10 मिनट पहले आया था, लेकिन समय नहीं हुआ, इसलिए मैं जुड़ा नहीं। हाँ, मैं 5 मिनट पहले आके घूम रहा था। हाँ, कोई नहीं, नो चलिए, प्रॉब्लम। अच्छा, हाँ, अच्छा हुआ समय से आए हम लोग, और समय की पाबंदी होनी चाहिए। आइए, आज का जो विषय हमने रखा है वो ये है कि धरती पर विचरण करने वाले मानव बात बात में कहता है कि ईश्वर अल्लाह एक है, अल्लाह और ईश्वर एक है, और इनमें घुट्टी पिलाया मोहनदास करमचंद गांधी ने, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह के। और दुर्भाग्य ये है कि मानव समाज बुद्धि परक है। मानव बुद्धि परक होने के कारण मानव को समझना चाहिए ईश्वर और अल्लाह दोनों हम एक इसलिए नहीं है कि अल्लाह के जो गुण है उन गुणों को देखिए, और ईश्वर में जो गुण है उन गुणों को देखिए। दोनों के गुणों में अंतर है। जब दोनों के गुणों में अंतर है, फिर दोनों को एक कह देना, ये कैसा संभव होगा? आप कहेंगे कैसे? तो प्रमाण मैं दे रहा हूँ। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, अवलैसल्लज़ी, पहले वाला, अवलैसल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दी, खलक़स्समावाति वल अर्दी यकबिरु अला अन युखल्लक़ु अलैकुम अलैहुम यलना वहुवल खलाकुल अज़ीम। একটু বড় করে দিতে হয় তো। वहुवल खलाकुल अज़ीम, भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया। शब्द पर ध्यान देना, जिसमें आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसा ही पैदा कर दे? क्योंकि क्यों नहीं? और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और अलीमुल इल्म है। अब देखिए, इसमें ये बताया गया है, क्या जिसने आकाशों तथा धरती को पैदा किया है, क्या वह सामर्थ्य नहीं रखता इस पर कि वो पैदा करे आसमान? क्यों नहीं? जब सब रचयिता अति जाता है। देखिए, यहाँ बताया गया है कि जब आकाश और पाताल को बना सकता है, तो उसके लिए भी कोई वस्तु बनाना क्या परेशानी है? ये तो जो चाहेगा सो बना देगा, जैसा चाहेगा वैसा बना देगा। लेकिन बनाने का, पैदा करने का जो तरीका है, उसे जाने बिना पैदा किया जाना कैसा संभव होगा? किसी भी वस्तु को बनाने के लिए कोई भी चीज चाहिए कि नहीं? कोई रॉ मटेरियल के बिना कोई चीज को बनाया जाना कैसा संभव होगा? मात्र ये कहा गया है कि जब वह प्रकाश वो आकाश पाताल का बना सकता है, आकाश पाताल को बना सकता है, तो सब कुछ बना सकता है। बनाने के लिए उसे चीज की आवश्यकता नहीं। उसको कोई किस चीज की आवश्यकता है उसकी कोई चर्चा नहीं है कुरान में। और अगर चर्चा है
तो बताया गया है कि वो जो भी चीज बनाना चाहता है सिर्फ एक बार कह देता हो जा, कुन फयकुन, बस हो जाता है। अब देखिए, अल्लाहु खलका कुल्ल शैइन व हुवा अला कुल्ल शैइन वकील। ये अल्लाह ही प्रत्येक वस्तु का पैदा करने वाला तथा वही प्रत्येक वस्तु का रक्षक है। अल्लाह प्रत्येक वस्तु का पैदा करने वाला कैसा संभव होगा? लहू लहू मकालिस समावाति वल अर्द वल्लज़ी कफरू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। जमीन और आसमान के खजानों की कुंजियां उसी के पास है। और जो लोग अल्लाह की एकात से कुफ्र करने, यकीन वही घाटे में रहने वाले हैं। देखिए, अल्लाह की इस बात पर जो संदेह करे वो काफिर है, वो घाटे में है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो जो कोई चीज बनाना चाहेगा वो बना देगा। ज़ालिका अल्लाहु रब्बुका खलक़स समावात खलक़ कुल्लु शैइन ला इलाहा इल्ला हुवा फअन्ना तुफकून। वह है अल्लाह तुम्हारा रब जो हर चीज का खालिक है, इसके सिवा किसी ने माबूद ना देखा हो, तो कहाँ से तुम फिर उठाए जाओगे। ये मरने के बाद उठाए जाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बताया है कि अल्लाह के इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलकहु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकुन। वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, प्रत्येक वस्तु का रचयिता, उत्पत्ति करता और कोई नहीं है, उसके सिवा और कोई वंदनीय नहीं है। फिर तुम किधर भागे जाते हो। इस आयत में कोई चर्चा इसकी नहीं है कि किस चीज से बनाई गई है, कोई वस्तु किस चीज से बनाया गया है। किसी चीज को बनाने के लिए तीन वस्तु जरूरी होता है: साधारण कारण, निमित्त कारण और उपादान कारण। अथवा बिना किसी वस्तु के सब बनाया जाना संभव क्यों और कैसे है, इसकी चर्चा कुरान में नहीं है। तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। हटा दे तर म्हणून माझं 9:30ला मी करेन, माझं 9:15 पर्यंत आहे माझं। देखिए, यहाँ अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है कि जब मैं आदम को बिना माँ और बिना बाप का बना सकता हूँ, तो फिर ईसा को बिना बाप का बनाना मेरे लिए क्यों कठिन है। और दुनिया वालों जरा विचार करके देखें, अल्लाह की ये बात सत्य नहीं है, असत है। कि आदम को बनाने के लिए अल्लाह अगर कुन के कहने से बन जाता है, अल्लाह कुन कहते हैं और हो जा कहते तो हो जाता है, तो फिर आदम को बनाने के लिए मिट्टी का गारा और स्ट्रक्चर बनाना क्यों पड़ा? उनसे आदम को क्यों नहीं बना पाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, अल्लाह ने बताया है कि इसको बनाना, ईसा को बनाना मेरे लिए कोई कठिन काम नहीं है। जब मैं आदम को बिना माँ और बिना बाप का बनाया, तो आदम को बिना बाप का बनाया जाना मेरे लिए कोई असंभव नहीं है। अब देखिए, आदम को बनाया तो दुनिया में बनाया, मिट्टी के गारे से बनाया, खनखनाती मिट्टी से बनाया और 4-5 बातें आई हैं। लेकिन ईसा को बनाया, माँ के उदर में बनाया, तो माँ के उदर में बनाया जाना कैसा संभव होगा? ये तो एमबीबीएस मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक से मैं पूछता हूँ कि एमबीबीएस मुन्ना भाई जरा ये बताएं बराए मेहरबानी, इतना भांजते हैं कि माँ के उदर में अल्लाह का बनाया जाना क्यों और कैसा संभव होगा। माँ के उदर में जब माता और पिता दोनों के रज और वीर्य के सम्मिश्रण न हो तो संतान का उत्पत्ति होना संभव नहीं है।
तो अल्लाह मरियम के उदर में किस चीज से बना दिया, कैसे बना दिया? बिना रज और बीजे की अल्लाह का बनाया जाना क्यों और कैसे संभव होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है, जो कुन कहने पर हो जाता है, तो कुन एक आदेश है। तो अल्लाह ने कुन कहा और हो गया, तो होने में, दुनिया बनाने में 6 दिन क्यों लगे? वलक़द खलक़ना समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र फसुराया कहा गया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया 6 दिन में। तो जब एक बार कुन कह देने से हो जाता है तो 6 दिन लगने का क्या कारण है? लेकिन सवाल यहाँ है कि मरियम के उदर में अल्लाह ने कौन सा कुन कहा, कब कहा? मरियम के उदर में घुस करके कुन कहा? मरियम के उदर के पास जाकर के पेट में मुंह लगाकर कुन कहा? किस तरीके से कहा? लेकिन वहां तो शब्द है वल्लती आसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलना वब्ना आयतन लिलआलमीन। मरियम के शर्मगाह में फूंक मार दिया। अरे फूंक मारने से कहीं संतान होता है? ये कितनी बेतुकी बातें हैं, देखिए, अनसाइंटिफिक बातें हैं, देखिए, सृष्टि नियम विरुद्ध बातें हैं, देखिए, मानवता विरुद्ध बातें हैं, देखिए। ये कुरान है, तो कुरान में मानवता विरुद्ध बातें, साइंस विरुद्ध बातें, विज्ञान विरुद्ध बातें, अमानवीयता की बातें, ये सब भरा पड़ा है। मैं तो केवल 1-2 उदाहरण दे रहा हूँ। कुरान को जहां खोलेंगे वहीं पा जाएंगे आप। तो अल्लाह ने बोला कि उसके कुन के कह देने से हो जाता है। तो मरियम के पेट में जो ईसा पैदा हुआ, उसको कहाँ कुन बोला अल्लाह ने? किस जगह पर कुन बोला? जब इन्ना मसल ईसा अल्लाह का मसल आदम खलकहू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकुन कहा अल्लाह ने। कि हमारे लिए तो कोई कठिन काम नहीं है, जो कुछ भी बनाना होता है मैं एक बार कह देता हूँ कुन हो जा, फयकुन बस हो जाता है। तो मरियम के पेट के पास जाकर के कुन बोला अल्लाह ने, पेट में मुंह लगाकर कुन बोला अल्लाह ने। कहाँ बोला, किस जगह बोला, कैसे संभव हुआ मरियम का पेट से संतान उत्पत्ति? एक कुमारी के पेट से संतान का उत्पत्ति होना, ये कौन से मानव समाज में मानने लायक है? कौन सा मानव समाज मान लेंगे इसे सच? और यहाँ अल्लाह ने कहा कि मैं जो चाहता हूँ वही होता है, मैं एक बार कुन कह देता हूँ बस हो जाता है। तो कहाँ होना संभव हो रहा है? तो इस तरीके से बेतुकी बातें कुरान में भरी पड़ी है। तो मैंने निवेदन किया कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। परमात्मा के लिए क्या बोला गया है? परमात्मा के लिए बोला यह गया है कि सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमान शान स्थिति धामन लहरते। ऐ मनुष्य, वह परमात्मा अपने लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त करके विद्वान लोग शिक्षा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश भी है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। ये तो वेद कह रहा है। तो वेद में परमात्मा के लिए और कहा है कि ओम अग्ने नय सुपता राय अस्मान विश्वानी देव वयोनानि विद्वान यो धस्मजुहुरान वैष्ठान्ते नमो उक्तिम विदेम। हे प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिसमें संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण
प्रज्ञान और उत्तम कर प्राप्त कराइए और इससे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को हमसे दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपको बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। लेकिन देखिए, अल्लाह तो केवल मुसलमानों को ही आनंदित रखते हैं, गैर मुस्लिमों को आनंद रखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर बताया कि ओम प्राणाय नमो यस सर्वम इदं वशे, ओम प्राणतो निमिषतो महित्वे किद्राजा जगतो बभूव या ईशे असे द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपनी अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा के लिए अपनी सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें। तो यह परमात्मा जो है, परमात्मा सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रार्थना स्वीकार कर रहे हैं। कुरान में तो अल्लाह ने केवल मुसलमानों को बोला, अल्लाह तो मुसलमानों को सिवा किसी और का नाम लेना नहीं चाहा और को फूटी आंखों से देखना भी नहीं चाहा। तो फिर ईश्वर और अल्लाह दोनों एक कैसे हो जाएगा? ये ने देवरुग्रा पृथ्वी च देरा ये ने शस्त्रवितम ये ने नाकह यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि को धारण किया, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण किया है और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोकांतरों का विशेष मानयुक्त, अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे ही सब लोगों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है। यानी कि सब लोगों का निर्माण कराता और भ्रमण कराता है। लेकिन अल्लाह तो निर्माण केवल मुसलमानों का करता है, अब भ्रमण भी मुसलमानों का करता है। तो परमात्मा के साथ ये अल्लाह का मेल कहाँ है? भ्रमण कराता है। इस लोग उस सुखदायक कामना करके ये योग परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ये बताया है कि ओम प्रजापति न तो देता नन्नो विश्वा जाता नि परिता बभुव यत्का मास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम शाम पतयोरैनाम। हे प्रजा के स्वामी परमात्मा, आपसे भिन्न दूसरा कोई इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदि को नहीं तिरस्कार करता है। लेकिन अल्लाह ने ईश्वर देखिए जड़ चेतना आदि को नहीं तिरस्कार करता है, लेकिन ये अल्लाह मुसलमानों को छोड़ करके सबको तिरस्कार करता है। फिर अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कैसे हो जाएगा? अल्लाह और ईश्वर दोनों को एक मानना क्यों संभव होगा? अर्थात आप सर्वोपरि हैं। जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग भक्ति करें, आपका आश्रय लेवें और वांछा करें, उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बने। लेकिन परमात्मा तो मुसलमानों को छोड़कर किसी को धन देना भी नहीं चाहता, फूटी आंखों से देखना नहीं चाहता। अल्लाह तो सब काफिरों को जहन्नुम में डालेंगे, जहन्नुम में। और अल्लाह ने कहा है कि जहन्नुम की आग तैयार है उन काफिरों के लिए, उन काफिरों को डाला जाएगा। तो जब जहन्नुम की आग तैयार किया है, विनय अग्रवाल जी नमस्ते। पंडित जी ने कई पुराणिक को वेदों की ओर लौटाने के लिए प्रेरणा दिए। आपका कोटि धन्यवाद। विनय जी, मैं आपको आज क्या बताऊं, दीनदयाल जी ने तो बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा को अपना बपोती मान रखा है। आज मैं लगभग 20 लड़कों को बुलाया था प्रतिनिधि सभा में बैठक के लिए, लेकिन उनकी मीटिंग 4 साढ़े 4 बजे तक चली।
तो फिर हम कलकत्ता समाज में जा करके बैठे। खैर वो अभी बाद में बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये बंगाल सभा को दीनदयाल गुप्ता ने अपना बपोती मान लिया है। पर बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा बंगालियों की संस्था है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, बंगालियों की संस्था है, बंगला भाषियों की संस्था है जो आर्य प्रतिनिधि सभा बंगाल है। वहां किसी और का, हिंदी भाषियों का चलना संभव नहीं होगा। और ये दीनदयाल गुप्ता मंत्री को, एक प्रोफेसर डॉक्टर, ऐसे मंत्री को वो पसंद नहीं करते हैं। वह एक झोला छाप को मंत्री बनाना चाहते हैं और बतलाते हैं कि मंत्री और प्रधान का पति पत्नी का संबंध है। ये है प्रतिनिधि सभा बंगाल का प्रधान। मैं पिछले दिन भी बोला था, सुने थे आप लोग, 4 जुलाई को। तो खैर एक वीडियो में और बना करके दूंगा, मैं इसकी खाट खड़ी करूंगा। मैं आप बता रहा हूं बंगाल वालों को, ये बंगाल के जितने भी आर्य समाजी हैं, सब आर्य समाजी बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में अपनी जमावड़ा दिखा दे। अब ये चुनाव दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा से नहीं हो पाएगी। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा से चुनाव नहीं कराएंगे, हम रजिस्ट्रार से चुनाव कराएंगे, जैसा उत्तर प्रदेश लखनऊ आर्य प्रतिनिधि सभा में होता है। दीनदयाल जी देखते रह जाएंगे, विनय भी देखते रह जाएगा। और आप लोगों ने तो सुन ही लिया उस दिन कि विनय वो है जो खुद कह रहा है, फोन मिलाकर मुझसे कह रहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं था, मैं तो अधिकारी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैं तू कुछ भी नहीं था तो दिल्ली से कलकत्ता क्यों आया था, आसनसोल में क्यों आया था? इनकी चोरी पकड़ी गई। ये इस तरीके का वातावरण ये लोग बनाए हुए हैं। इसलिए मैं बंगाल के समस्त आर्य समाजियों से ये कहूंगा कि ये बंगाल का धरोहर है, बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा, जो ये हिंदी भाषी लोग कब्जा किए बैठे हैं, इन्हें उत्खात करना पड़ेगा, इन्हें रास्ता दिखाना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। इसलिए मैं प्रयासरत हूं कि जहां तक हो सके बंगालियों का आधिपत्य उस बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में हो पाए। ये काम एक समय था जब बीके बर्मन, बटकृष्ण बर्मन जी थे, मैं भी उस समय 6 साल मैं बंगाल प्रतिनिधि सभा में रहा। बटकृष्ण बर्मन के सामने कोई नहीं खड़ा हो सका, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें विघटन ऐसा हुआ कि ये हिंदी भाषियों ने अपनी जमावड़ा बना ली। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि बंगाली एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, उदय सरकार, जो बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा का मंत्री है, उस मंत्री को दीनदयाल उपाध्याय देखना नहीं चाहते। इसलिए दीनदयाल को रास्ता दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। दीनदयाल को बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा से रास्ता दिखाना पड़ेगा, इनको उत्खात करना पड़ेगा और इनको भेजना पड़ेगा भिवानी। ये भिवानी जाएंगे, ये बंगाल में इनका कारोबार नहीं चल पाएगा, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। इनको भिवानी जाना पड़ेगा और मैं इनको भिवानी भेज कर ही रहूंगा। मैं ये बोल रहा हूँ महेंद्र पाल आर्य। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आज किन किन परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। ये सब बच्चे आए, देखिए मैं जब उन बच्चों को बुलाया, ये सबका नाम मैं लिखा हूँ, सबका ये लिस्ट बनाया हूँ। इसी तरीके से जब कलकत्ता आर्य समाज वालों से मैंने संपर्क किया तो कलकत्ता समाज वालों ने फौरन हमें स्वीकृति दे दी कि पंडित जी आप आ जाइए, कि यही मीटिंग करिए। वहां मीटिंग किया और सब लोगों को सत्याप्रकाश मुफ्त में बांटा है। दीनदयाल जी ये काम कर सकता है? दीनदयाल जी ये काम कर रहे हैं क्या? ये तो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ बंगालियों को उसमें घुसने देना नहीं चाहते। मेरे नाम से वो वहां पर गलत प्रचार कर रहे हैं। मैं किसी दिन जिस दिन पकड़ लिया दिखा दूंगा मैं उनको कि महेंद्र पाल के बारे में सभा में पूछा जाता है कि महेंद्र पाल आए कि नहीं आए। महेंद्र पाल आएंगे उस दिन तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा, याद रखना दीनदयाल गुप्ता। तो मैंने निवेदन किया कि इस तरीके से बेतुकी बातें हो रही है, बेतुकी बातों का समर्थन ये लोग कर रहे हैं। सही और सच्चा रास्ता एक है, उस सही और सच्चा रास्ता को अपनाते हुए तभी मानव समाज का कल्याण हो पाएगा।
मानव समाज का कल्याण केवल और केवल मानवता की रक्षा के आधार पर ही होना संभव है। अब वो वेद भित्तिक है, इसलिए मैं जितने बच्चों को बुलाया सब नए थे, कोई भी आर्य समाज को नहीं जानता था, सब नए थे और सबको सत्याप्रकाश पकड़ाया। उसमें कलकत्ता आर्य समाज वालों ने सबको सत्याप्रकाश पकड़ाया फ्री में। केवल इतना ही नहीं, कलकत्ता समाज के अधिकारियों ने आज मुझे कहा कि पंडित जी आप आते क्यों नहीं है, महीना में एक दिन, एक रविवार का समय भी हम लोगों को दीजिए। तो अभी मेरा बाहर का 2 प्रोग्राम है, मैं उसमें कर क्या होता हूँ, फिर प्रयास करूंगा। हमारे प्रोफेसर विप्लव मंडल जी बहुत पहले से चाह रहे हैं कि पंडित जी का एक प्रोग्राम कलकत्ता आर्य समाज में हर रविवार को हो। विप्लव मंडल जी बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है वो समय आ गया है, हम लोग उस सफलता को प्राप्त करेंगे। क्या लिखा है? आर्य समाजियों से गलती क्यों हो रही है? इतनी खूबसूरत वैदिक फिलॉसफी को फेल। आर्य समाजियों से गलती इसलिए हो रही है बाबू, ये आर्य समाजी नहीं है, सब आत्मसात करने के लिए, संपत्ति पर कब्जा जमाए बैठने के लिए, संपत्ति को हड़पने के लिए ही ये आर्य समाजी बने बैठे हैं। इसलिए इन्हें उत्खात करना पड़ेगा, तभी बनेगी बात। विप्लव बाबू बोलो। चंचल क्या लिखा है? पंडित जी मैंने बाहर के मुस्लिम देश के मुस्लिम से बात किया तो वह साफ बोले कि अल्लाह को किसी और में तर्जुमा करना जायज नहीं। ईश्वर अल्लाह ये गप भारत में ही है। हाँ, अल्लाह तो नहीं हो सकता, बेनियाज है। जब बेनियाज है इसीलिए उसका किसी के साथ उपमा देना संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक बोला उसने। हमारे यहाँ पर भी अनुपम शब्द आया है, ऋषि दयानंद ने अनुपम लिखा है। अनुपम की मानी जिसकी उपमा ना दिया जाए, तो ईश्वर की कोई उपमा नहीं है। हाँ বিপ্লব বাবু বলুন। সন্দীপন ফার্স্টে কিছু বলে নিক, তারপর আমি শুরু করব। আচ্ছা সন্দীপন বাবু বলুন কিছু। जी मैं ये, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुरान जो है ये अल्लाह की तरफ से आई हुई पुस्तक नहीं है। इस पर तो हमने बहुत बोल लिया है, लेकिन आज मैं इस पर एक प्रमाण देना चाहूंगा। ये प्रमाण मैं देना चाहूंगा कि कुरान में किस प्रकार से परस्पर विरोधी बातें, परस्पर जिसको हम कहते हैं एक दूसरे में मतभेद वाली बातें कुरान में लिखी गई है। ये है सूरह निसा आयत नंबर 1, भरा पड़ा है। तो उसी का नमूना जी, उसी का नमूना आज मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि सूरह निसा आयत नंबर 1, या अय्युहन नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह तसअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। कि ऐ लोगों, अपने रब से डर रखो जिसने तुमको एक जीव से पैदा किया और उसी जाति का उसके लिए जोड़े पैदा किए, और आवाज बंद हो गई। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, मैं ये कह रहा हूं जी। तो यहाँ ये अल्लाह, और इसका तर्जुमा आया ना, मैं तर्जुमा जो पढ़ करके सुनाया हूं कि एक मर्द और औरत से अल्लाह ने दुनिया को बनाया। यानी कुरान में एक जगह कहा गया है कि एक मर्द और औरत से अल्लाह ने दुनिया को बनाया। अभी आते हैं सूरह इंसान आयत नंबर 2।
सूरह इंसान आयत नंबर 2, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। हमने मनुष्य को एक नुतफे से इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन, हमने नुतफे से पैदा किया, और वो भी हमने इंसान को मिश्रित वीर्य से पैदा किया। सुभान अल्लाह। उसे उलटते पलटते रहे और हमने उसे सुनने और देखने वाला बनाया। पहले तो कह रहा है एक इंसान से बना, बोला नुतफे से बनाया। तो नुतफे से, केवल नुतफे से बनाना, ये बात ही अपने आप में अधूरी बात है। जब अल्लाह को बोलना चाहिए तो कंप्लीट बात बोलनी चाहिए कि हम, अब अगर मैं ये कहूं कि हम चाय जो है चाय पत्ती से बनाते हैं, दुरुस्त है, लेकिन हम ये कहेंगे चाय पत्ती, दूध और पानी से, पानी भी उसमें इस्तेमाल किया जाता है, चाय पत्ती, दूध, ये सारा बोलेंगे तो शब्द कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा। अल्लाह नुतफे से बनाया, लेकिन अल्लाह रज के विषय में अल्लाह को कोई ज्ञान नहीं है। कुरान रज के विषय में कुरान जानता ही नहीं है जी। तो ये है अल्लाह की बात, सूरह इंसान आयत नंबर 2। और यही है सूरह हिज्र आयत नंबर 26, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून। हाँ, हमाइम मस्नून। हमने मनुष्य को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया है। अच्छा, गारा और खनखनाती मिट्टी दोनों एक कैसा हो जाएगा? ये ना अल्लाह वालों से पूछे जरा। जी। गारा क्या है? गारा माने क्ले, अंग्रेजी में जिसको हम क्ले बोलते हैं, क्ले बोलते हैं जी, जिसको हम कादा बोलते हैं। तो गारा और खनखनाती हुई मिट्टी दोनों एक कैसा हो जाएगा? जी। फिर क्या किया? सूरह सजदा आयत नंबर 7, अल्लज़ी अहसना कुल्ला म्यूट हो चुका है, शायद म्यूट हो गया है। हेलो, नहीं, मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। तो कहीं पे कहा गारे से बनाया। फिर देखिए, सुम्मा खलकना नुतफत अलाकतन फखलकनल अलाकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामा फकसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशन्नाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। हमने उस बूंद के लोथड़े का रूप दिया, हमने उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया, फिर हमने उस लोथड़े को बोटी का रूप दिया। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह का साइंस देखिए कि अल्लाह बूंद से इंसान को पैदा करते, बूंद से अल्लाह लोथड़ा बनाते हैं और फिर उस लोथड़े को बोटी का रूप दिया, फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से अल्लाह की बात झूठी साबित हो रही है कि लोथड़ा पहले बोल रहा है, फिर हमने उस लोथड़े को बोटी का रूप दिया। अब लोथड़ा भी मांस होता है, बोटी भी मांस होता है, फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया। अब हड्डी कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, हड्डी कहाँ से मिल गया? कहाँ से मिल गया? उन हड्डी उन जी। हाँ, ये तो MBBS मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक बता सकता है जी। तो ये है अल्लाह की बात में ही खुद ही तजाद है, खुद ही अल्लाह की बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। कहीं पे बोला हमने धूल से बनाया, डस्ट से बनाया, कहीं पे बोला क्ले से बनाया, कहीं पे फूक मार करके बनाया जो आपने बोला, और कहीं पे या अय्युहर रूह कुदखुल फी हादिल करियत या जसद, इसमें ए रूह को बोल रहा है, जबकि रूह के पास कान होते हैं या मुंह होता है नहीं पता। वो कैसे वो सुन लिया, रूह को बोला है रूह तू दाखिल हो जा आदम के शरीर के अंदर। फिर वहां पे रूह मिला कहाँ अल्लाह को? रूह मिला कहाँ? नहीं, फैक्ट्री होगा शायद। जी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो अल्लाह है, अगर ये अल्लाह का कलाम होता तो ये अल्लाह पहले कुछ कह रहा है, बाद में कुछ कह रहा है, इसके अपने ही बातों में तजाद है, मतभेद है।
इससे ये साबित होता है जी, जहाँ जहाँ गारा और खनखनाती हुई मिट्टी का ही पता नहीं लग पा रहा है। जी जी बिल्कुल, कहीं पे हाथ बियदैया अस्तकबरतहुम कुन्त मिनल आलमीन, बियदैया हाथ पे, क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, क़ाला नहीं, उसमें है बियदैया अस्तकबरतहुम कुन्त मिनल आलमीन, कि तुझे किसने मना किया इस क़ाला फबिमा अग़वैतनी अग़वैत लअक़ऊदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। जी, तो उसमें अस्तकबरतहुम कुन्त मिनल आलमीन ये आया जी, ये आया है। तो वहां बियदैया वो उसका शुरुआत मुझे याद नहीं आ रहा है, तो खैर इसमें है दोनों हाथों से पैदा किया यहाँ पे। तो अब ये इस अपने ही बातों में अल्लाह की बात कट रही है कि कहीं हाथों से पैदा कर रहे हैं, कहीं मिट्टी से पैदा कर रहे हैं, कहीं फूंक मार करके पैदा कर रहे हैं, कहीं पे रूह को बोल रहे तू दाखिल हो जा इसके शरीर के अंदर, कहीं पे नुत्फे से पैदा कर रहे हैं, कहीं पे बूंद से पैदा कर रहे हैं, और जिस चीज से पैदा करना चाहिए उससे पैदा नहीं कर रहे हैं। इसी से यह साबित होता है कि कुरान का अल्लाह कायनात का बनाने वाला नहीं है। जी हाँ, तो मैं बहुत नीरज जी क्या लिखते हैं, देखिए नीरज प्रजापति जी लिखते हैं, पंडित जी नमस्ते, मुझे यज्ञोपवीत धारण करना है, कोई पंडित पुजारी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं कि मैं कैसे धारण करूं। भाई आपके पड़ोस में आर्य समाज है, उस आर्य समाज में जाइए, मेरे से बात कराइए, उस आर्य समाज में आप यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। पौराणिक हिंदू नहीं कराएंगे, पौराणिक हिंदू जानते नहीं है। और एक मूर्खानंद ने अभी लिखा था कि मूर्ति पूजा के खिलाफ मत बोलिए। क्यों मूर्ति पूजा के खिलाफ क्यों ना बोले? करने दे जैसे वे हैं? लोगों को भक्ति करने दे जैसे वे करें। कैसे भक्ति? भक्ति जो भक्ति है वैसे करे तभी तो बात बनेगी। जो भक्ति नहीं है उसको भक्ति बोलोगे तो कैसे होगी बात? मूर्ति पूजा वेद में नहीं है, सर्वथा निषेध है, तो उसको करोगे तो क्यों नहीं बोलेंगे मूर्ति पूजा के खिलाफ? उनके रिप्लाई में ये दिया है, उस हैप्पी काफिर के रिप्लाई में इन्होंने लिखा है। हाँ भाई एक बार सत्यार प्रकाश पर और रहे थे फिलोसॉफी जान ले। हाँ तेईस बात हो नहीं इनको मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, इनके पास 18 पुराण है, उसी 18 पुराण में से वो मूर्ति पूजा सिद्ध करे ना। ये चैलेंज मेरा एक और ले लीजिए आप। ठीक है जी जी नमस्ते पंडित जी। मानवतार पाठ वैदिक ग्रंथे पावा जाए, अन्यथा नय। ठीक है, बिल्कुल सही बात है बाबा। कल मैं बांग्लादेश वाला एक चैनल में गया था 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। गणेश जी क्या लिख रहे हैं? शुक्रवार को उल्लासनगर में पास्टर से डिबेट हुई थी, वह भड़क कर भाग गया। हाँ, ये जो गणेश जी हैं हमारे शिष्य हैं और मुंबई के उल्लासनगर में रहते हैं। इन्होंने लिखा कि पास्टर से बात हुई तो वो भड़क कर भाग गया। शास्त्र पाठ বাংলাদেশ থেকে 8 জন সৌরভদেব গতকাল যার সাথে কথা বলছিলেন। হ্যাঁ, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू आपको। अब विप्लव मंडल जी बताइए कुछ। हाँ जी नमस्ते जी सुनाई दे रहा है हमें? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं फिलहाल टॉपिक्स में ही रहना चाहूँगा। तो आज का टॉपिक से अल्लाह और इस्लाम का मतलब शांति अमन वाला दो एक है या अलग। तो इस्लाम के साथ तो दूर दूर तक शांति या अमन का कोई रिश्ता ही नहीं है। मैंने देखा हूँ कुछ मौलाना लोग टीवी में आता है और बहुत सारा बड़ा बड़ा बात करता है, जबकि खुद मौलाना लोगों का मतलब ये कहना है कि इस्लाम अमन का मजहब है। पर इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है? बकौल मुसलमान अल्लाह का सच्चा रसूल क्या कह रहा है? एक हदीस का किताब है जिसका मुसन्निफ है इमाम मुहीउद्दीन हिया अन्नवी, जो इमाम अन्नवी के नाम से मशहूर है, जिसने सही मुस्लिम का शरह किया। तो उसका एक हदीस का किताब है रियाजुस सालेहीन। अगर हम लोग उस किताब के सही हदीस को देखें, हदीस नंबर
423 423 में अगर हम लोग देखें तो एक हदीस मिलता है हमें जो इस्लाम का पोल पट्टी खोल देता है। कुछ इस तरह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम लोग गुनाह ना करते, अगर इंसान गुनाह ना करते तो अल्लाह एक दूसरा इंसान मतलब खलक करता या दूसरा इंसान पैदा करता जो खुद गुनाह करता और गुनाह करके फिर अल्लाह से ही माफी मांगता और अल्लाह उसे मतलब क्षमा कर देता और खुश होता। हाँ। अब बताइए, तो अगर दुनिया वाला इंसान अगर गुनाह छोड़ दे, अमन पसंदीदा हो जाए, तो अल्लाह उससे संतुष्ट नहीं है। अल्लाह चाहता है कि वो गुनाह करे, करके हमसे माफी मांगे, तो तब मैं माफ खुश करने होऊंगा, वाला- माफ कर दूंगा। वो तो इसलिए ना कि अल्लाह माफ करने वाला है या नहीं है उसका प्रमाण देने के लिए बताया। हाँ ठीक है, तभी अगर मान लीजिए मैं किसी देश या राष्ट्र का प्राइम मिनिस्टर हूं, तो मैं क्या चाहूंगा, तमाम दुनिया का मतलब तमाम मेरा राष्ट्र का मतलब मेरा देश का जितना भी इंसान है वो सब आराम से रहे और अमन चैन से रहे, यही चाहूंगा ना ऐसा चाहूंगा कि सब कोई कत्ल गारत करता रहे, फसाद फैलाता रहे, फिर हमसे माफी मांगे, ऐसा चाहूंगा क्या? नहीं चाहूंगा। तो अगर ऐसा चाहने लग गया तो मुझे क्या, इस्लाम वाले तो यही अमनदीदा सरतन से जुदा अमन सरतन से जुदा तो अमनदीदा कर ही रहे हैं। न ठीक है, तो अमनदीदा मुझे पीएम कहेंगे या कुछ और कहेंगे? तो अल्लाह को तो अमन चैन तो पसंद नहीं है। अगर अमन चैन पसंद होता तो अल्लाह तो पहले बारी में खुश हो जाता, जो चलो यार सबके सब मतलब गुनाह से पाक हो गया है। तो अल्लाह उससे खुश नहीं है। अल्लाह किससे खुश है? कि वो गुनाह करे, करके फिर माफी मांगे, तब अल्लाह खुश होता है। तो इस्लाम के साथ दूर दूर का अमन का कोई रिश्ता नहीं है। अगर कोई मौलाना हमें साबित कर दे कि इस्लाम अमन का मजहब है, तो मैं उसी टाइम उसके हाथ में बैत करने के लिए तैयार हूँ। और दूसरा बात, अगर ये लोग इतना ही कह रहा है कि इस्लाम अमन का मजहब है, तो आज का जमाने का बात छोड़ दीजिए, ये लोग हमें सिर्फ यही कह दे जे हजरत फातिमा तो जहरा, उसके ऊपर उसे मारने वाला, उसके ऊपर जलता दरवाजा फेंकने वाला कौन था? हजरत उमर का कातिल किसने किया? हजरत उस्मान को कत्ल किसने किया? हजरत अली को कत्ल किसने किया? हजरत अबू जर गफ्फारी का कातिल कौन है? अम्मार बिन यासिर का कत्ल किसने किया? 70 साल तक 70,000 मिंबर से हजरत अली को गाली देने वाला कौन थे? इमाम हसन को जहर पिलाने वाला और उसके जनाजे में तीर बरसाने वाला कौन थे? हजरत आयशा को जिंदा दफनाने वाला कौन है? हजरत अली के गले में पट्टी डाल के खींचने वाला कौन था? इमाम हुसैन को जो लोग कत्ल करने आया, तो इमाम हुसैन के टीम में तो सिर्फ 72 लोग थे। ऑपोजिट में जो 22,000 या 9,000 या 22 लाख कह रहा है, उसमें से कितना सहाबी थे? जंगे जमल में किस मुसलमान मतलब किस काफिर ने किस काफिर से लड़ाई किया? दोनों तरफ ही तो मुसलमान था। 70,000 सहाबी शहीद हो गया। मालिक इब्न नुवैरा को कत्ल किसने किया? वो इज्तिहादी बहुत खता सारा बात है। ईमान इज्तिहादी खता तुम भाई अपने पास रख लो भाई, अल्लाह से भी इज्तिहादी खता है तो भाई, तो वही तो बात है, इज्तिहादी खता ही तो इस्लाम है, पूरा खता ही इस्लाम है। तो अमन वाला मजहब क्यों बोल रहे हो? ये लोग कह रहा है कि अल्लाह ने बताया कि गैर मुस्लिम को गाली मत दो, जबकि अल्लाह खुद गाली देता है। अल्लाह खुद गाली दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गाली दिया है, सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक भी गाली दिया है, मुआविया उसने भी गाली दिया है, किसी और को तो दूर के बात, खुद हजरत अली को गाली दिया है। तो ऐसा तो बात है। तो इस्लाम के साथ अमन का कोई रिश्ता नहीं है। जो लोग इस्लाम में है उसे चाहिए कोई और बिजनेस ढूंढ ले, चाय बेचे या और कुछ बेचे, इस्लाम को छोड़ दे अमन बोलना, क्योंकि अमन के साथ कोई रिश्ता नहीं है इस्लाम का। तो अगर जिन लोगों को शक है तो इमाम अन्नवी के रियादुस सालिहीन वाला किताब हदीस नंबर 423 चेक कर सकता है। और इसका एक मशहूर किताब है मुस्लिम शरीफ, इसने मुस्लिम शरीफ का व्याख्या किया है, तफसीर किया है, अन-मिनहाज किताब का नाम है, उसमें भी चेक कर सकते कि सही मुस्लिम में भी ये हदीस आया है। ठीक है, अगर कोई और कुछ बोलना चाहते हो बता सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, बोलिए। रजनीश जी नमस्ते। रजनीश शर्मा जी क्या लिखा है? सादर प्रणाम आदरणीय पंडित जी, आपका कार्य
अनुसरण करने योग्य है। मैं आपके कार्य से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद है बाबू, क्या आप इस तरीके से हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों के प्रोग्राम को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देव जी क्या लिखते हैं? मूर्ति पूजा से इस्लाम परेशान, आर्य समाज परेशान। कौन सी मूर्ति ने किसको झापड़ मारा, कोई बताएगा? बड़े बड़े मंदिरों में कितनों का पेट पाल रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। मूर्ति किसी का गलत नहीं करती। लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, उससे तो बेहतर यही है कि कटोरा लेकर के सड़क पे निकलो। उसमें क्या परेशानी है? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा पंडित जी। हाँ दीजिए। हाँ, एक्चुअल लाखों को लोगों का काम तो दरगाह पे भी मिलता है, तो उसे भी सच मानना शुरू कर दूं क्या? सिख के गुरुद्वारा में लाखों लोगों को खाना दे रहा है, तब उसको भी सही मानना शुरू कर दूं? वेद को छोड़कर गुरु ग्रंथ को ही सर पे उठा लूं? तो क्या किसने किसको दिया? देखिए, मूर्ति पूजा जो करता है उसमें ईश्वर का अपमान होता है। हम लोग इसलिए नहीं, वो अगर ऐसा करता तो ठीक है, पर ईश्वर का अपमान होता है। वेद में कहा है सिर्फ ईश्वर ही उपासना योग्य है, किसी और को उपासना योग्य मत बनाओ। इसीलिए हम लोग विरोध करते हैं। ऐसा कोई हमारा जाति दुश्मनी तो है नहीं। और हमारा आर्य समाज में बहुत सारा लोग हैं जो पहले पौराणिक था, बाद में वेदों को जाना, फिर सनातन विशुद्ध सत्य सनातन वैदिक धर्म अपनाया। ऐसा तो बात है। और जबकि खुद पुराण तो कहता है मूर्ति पूजा, मतलब श्रीमद् भागवत भी कह रहा है मूर्ति पूजा के विरुद्ध में। क्या बोलते हैं, आचार्य चाणक्य को भी मूर्ख बताया मूर्ति पूजा करने के लिए। तो इसलिए हम लोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ईश्वर का अपमान होता है। क्या जोगेश्वर श्री कृष्ण कभी ने मूर्ति पूजा किया है? या मर्यादा पुरुषोत्तम ने कभी मूर्ति पूजा किया है? या कोई भी मुनि ऋषि ने किया है? नहीं किया। सबके सब यज्ञ करता था। इसलिए हम लोगों को यज्ञ करना चाहिए, ईश्वर का उपासना करना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु का उपासना नहीं करना चाहिए जो खुद अपने आप को मतलब कुछ नहीं कर पाता, तो हमारा रक्षा कैसे करेगा, यही सोचना चाहिए। भारत गुलाम तो मूर्ति पूजा के ही कारण हुआ ना, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। हम तो अपना 56 कंट्री मतलब 56 कंट्री अपने हाथ से खो चुके हैं। अब भारत एक बच्चा कुछ है, वो भी हम खो दे क्या? तो ये सनातनियों को समझना चाहिए। हम लोगों से सनातनियों का कोई ऐसा जाति दुश्मनी तो है नहीं, क्योंकि वेद ने मना किया। उपनिषद में भी साफ साफ बता है कि ईश्वर निराकार है, वेद में भी आया है निराकार है। तो ऐसे बहुत सारा बातें हैं। इसलिए हम लोगों को साथ मूर्ति पूजा का कोई शत्रुता है नहीं, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने ही तो एक शिव मंदिर से ही सत्ता प्रकाश को लिखना शुरू किया था। ऐसा बहुत सारा बात है। इसलिए हम लोगों का जाति दुश्मनी है नहीं, क्योंकि इससे ईश्वर का अपमान होता है, इसलिए हम लोग मना करते हैं, और कोई बात नहीं है। और अगर इससे कुछ लोगों को फायदा मिले तो सबको ही तो फायदा मिलता है, इसलिए सबको ही सही मानना शुरू कर दो। इससे पहले एक कमेंट आया था जो कह रहा है कि मूर्ति पूजा का विरोध ना करिए। तो भाई किस दिन तो इस्लामी लोग बोलना शुरू कर दे इस्लाम का विरोध मत कीजिए, बौद्धिस्ट लोग भी कहेगा हम लोगों का विरोध मत करिए। तो हम लोग किसी और का विरोध करते नहीं, हक और बातिल के लिए बात करते हैं, असत्य का विरोध करते हैं। हो गया है, आप बोलिए। यही नहीं, यही मूर्ति पूजा के कारण ही तो एक मुसलमान की पूजा हो रही है, चांद मियां की पूजा हो रही है, शिरडी में बैठे हुए हैं, शिरडी में। फिर ये मुजाविर क्या कह रहा है? मुजाविर क्या कह रहा है? बाप बेटा पोता जो हिंदू वहां चढ़ावा चढ़ाने जा रहे हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाजार में, और वो क्या सरतन से जुदा वो नारा लगा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? हिंदू ही तो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जी 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 जी, पता नहीं कब अकल आएंगे। ये अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैहि और पृथ्वीराज चौहान जी का, इनका इतिहास खंगाल करके देखिए, तब चीजें और बातें और स्पष्ट समझ में आएंगी। जी, ये क्या नाम है इसका? I am incognito. है? I am incognito. कम्युनिटो हो या कम्युनिस्ट हो, अगर तुमने जो लिखा है ये नहीं दिखा पाए तो क्या होगा? इसकी शर्त करो, पहले शर्त लगाओ। ये राम ने शिव की उपासना की तुमने लिखा है,
इसको दिखा दो, कहाँ लिखा है? जी, राम ने तो शिव की उपासना की, लेकिन वो शिव नहीं जिसको आप समझ रहे, वो वाला शिव नहीं। राम ने शिव की उपासना करते थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो शिव नहीं जिसके गले में आप सांप दिखाते हैं, माथे में चंद्रमा है और जटाओं में गंगा है, वो शिव नहीं। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। उसे वो छोड़ देने को कहिए, उसे कहिए राम जी को छोड़िए, रावण कभी शिव को उपासना किया है वो दिखाने को कहिए। राम तो दूर के बात है। मूर्ति जड़ है, उसकी पूजा सब लंपट मूर्ख करते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हरी जी। अब मैं मानी कल्ला साहब से हाथ जोड़ूंगा। नीरजवीर जी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन किया है यहाँ। नमस्ते गुरु जी, और सभी को गुरुजनों को नमस्ते। हिंदू ही बिना रेफरेंस के सुनी सुनाई बातों पे मुसलमान के सामने कुरान के तारीफ करता है, क्या बताए जाके इनको? हिंदू करे तो करे, वो इनका गुरु क्या कर रहा है? वो इनका गुरु, हाँ ठीक है, शर्त मंजूर है तो आओ सामने आओ, लाओ कहाँ शिव की पूजा की है राम ने, उसको दिखाओ। यहाँ जो मुरारी बापू, हिंदू करे तो करे, हिंदुओं के गुरु, जो हिंदू इसको गुरु माने हैं, वो मुरारी बापू क्या कर रहा है? या अली या मौला, या अली या मौला, क्या है? हिंदू तो बिना पेंदी का लोटा है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हिंदू तो कहीं का भी नहीं रहा। अमानी करना साहब, आपसे मैं विनती करूंगा, जी जी जी, आप जरूर अपने विचार दीजिए जी। हाँ पंडित जी, पुनश्च आपको नमस्ते। विपुलब जी और संदीपन जी, आप दोनों को भी मेरे नमस्ते। नमस्ते जी 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 जी, बहुत अच्छा। आप ये ख्यालों का जो पुला, मतलब सत्य वचन क्या है, वो जो पंडित जी से आपने सीखा हुआ है, वो सबको बांटते हो, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो हर संडे देखता हूँ कि भाई आप लोगों से कुछ अच्छे विचार सुनो। अभी देखिए, मेरे को अभी सुबह एक मेरे ऑस्ट्रेलिया के मित्र है, उन्होंने एक वीडियो भेजा। तो वो वीडियो है कि ऊपर से, मतलब आसमान से 12,000 किलोमीटर से ऊपर से एस्ट्रोनॉट नीचे की तरफ वो नीचे उतर रहा है। तो वहाँ क्लियरली वो 3 मिनट का वीडियो है, उसमें वो क्लियरली वो ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोनॉट बता रहा है कि भाई दुनिया गोल है और दुनिया घूमती हुई भी दिखाई दे रही है उसमें। लेकिन अभी मैं उससे पहले कल परसों एक पाकिस्तानी वीडियो देख रहा था स्कूल का, जिसमें एक मौलवी बच्चों को बता रहा है कि दुनिया चपटी है। अब ये मतलब अभी दुनिया घूमती नहीं है, दुनिया साकिन है। हाँ, तो वो ये सब चीजें देखने के बाद में आश्चर्य लगता है। और अभी तो मैं कहता हूँ कि देखिए, पंडित जी तो हमेशा सत्य विचार हमें देते रहते हैं। अभी देखिए कि ये बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने पे आजकल मैं एक मुस्लिम के कई वीडियो मेरे को कोई लोग भेज देते हैं, मैं भी खुद देखता हूँ समय समय पे। तो हमारी बहुत सारी बातें वो करते हैं कि भाई ये जो पंडित जी कहते हैं कि कलीमुल्लाह सिद्ध करो वगैरह वगैरह, वो खुद ही बोले जा रहे हैं। और वो सभी मतलब आपका विचार प्रचार हो रहा है वैसे, हालांकि उसमें भी थोड़ा बहुत उनको सत्य सनातन के विचार देना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि उनको पता नहीं है उन्होंने क्या छोड़ा, ठीक है, लेकिन क्या पकड़ना है उनको भी नहीं बेचारों को पता। तो पंडित जी आप कहते कि क्या पकड़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। उनको धर्म के जो 10 गुण है वो समझने चाहिए कि धर्म क्या होता है। और जैसे आप हमेशा कहते हो कि बैक टू वेदास, तो वेदा के जितने नजदीक जाएंगे उतना ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी सभी की। तो वो आपके विचार मैं हमेशा, जहाँ भी मैं मौका मिलता हूँ, खैर मैं तो आपके साथ ये सोशल मीडिया 4-5 साल से जुड़ा हूँ। मैं तो
सोशल मीडिया का बहुत ही मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उनके कारण आपसे जुड़ गए पंडित जी, और आपके कारण ये बाकी आपके शिष्यगण हैं, विप्लव जी है, फिर संदीपन जी है, गणेश जी है, इनके साथ जुड़ने का मौका मिला। तो ये एक सही मायने में ये जादू ही जो आला जो आज के दिन में है हमारे सामने, हम जिससे पकड़ के बात कर रहे हैं, तो ये जादुई आले से बहुत फायदे हो रहे हैं। तो उसके कारण ये एक्स मुस्लिम नामक जो समाज जो उभरते आ रहा है, अभी उसका अगर आप इतिहास में जाके देखें तो जितनी आज के दिन में इस्लाम में जो जहालत है वो क्रिश्चियनिटी में भी थी, लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया और बाइबल जब छपना शुरू हो गया तो उनकी जहालत कम हो गई। हालांकि उनके क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ उस समय का प्रिंटिंग प्रेस और आज का जो ये सोशल मीडिया है वो पैरेलल मुझे लगता है कि, और ये सोशल मीडिया आने के कारण मैं समझता हूँ इस्लाम आगे चल के 150 वर्षों में पता नहीं उसका क्या फ्यूचर है, लेकिन बड़े पैमाने पे ये मुस्लिम युवक इस्लाम छोड़ रहे हैं और उनको भी पता चलते आ रहा है कि भाई सच्चाई क्या है। हालांकि वो भी अभी अपने चेहरे छुपा छुपा के काम कर रहे हैं। तो पंडित जी आप कुछ कह रहे हैं? इन्होंने रामचरितमानस का चौपाई लिखा है। भाई रामचरितमानस का शिव उसमें राम की चर्चा कहाँ है? रामचरितमानस तो झूठ का पुलिंदा है। उसे पूछिए रामचरितमानस जिसने लिखा है, रामचरितमानस जिसने लिखा है वो खुद रामचंद्र जी को देखा है या उसे रामचंद्र जी देखा है? वाल्मीकि रामायण में कहाँ है वो उसे कहने बताए? कहाँ से है वाल्मीकि रामायण में? वो मैं दिखाऊंगा 200-300 साल पहले, 500 साल पहले वो मैं दिखाऊंगा और उसका स्पष्टीकरण भी मैं दूंगा। आप ये इसको मैं स्पष्टीकरण भी दूंगा कि कहाँ लिखा है वाल्मीकि रामायण में और उसका स्पष्टीकरण क्या है। जी मैं कह रहा हूँ कि रामचरितमानस तो झूठ का पुलिंदा है। रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अंतर्यामी लिखा है। तब अंतर्यामी राम कैसे हो जाएंगे? अंतर्यामी एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा को छोड़कर किसी को अंतर्यामी होना संभव नहीं है। राम अगर अंतर्यामी है तो शबरी झाड़ू लगा रही है। उसी बात रामचरितमानस में शबरी झाड़ू लगा रही है, वहाँ शबरी से पूछा जा रहा है सफाई अभियान क्यों है? बोले राम का आगमन होने वाला है। तो शबरी ने राम को देखी नहीं, तो शबरी को कैसे पता लगा राम का आगमन होने वाला है? तो कौन राम अंतर्यामी ठहरे या शबरी? फिर उस आरण्य कांड को खोलिए। शूर्पणखा गई राम के पास अपने को ऑफर करते हुए, कल मुझ जैसा कोई नारी नहीं, तुम्हारा जैसा पुरुष नहीं है, मुझसे विवाह करो। राम ने सीता की ओर दिखाकर कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरी पत्नी है। दूर में जो बैठा है मेरा भाई वो कुंवारा है। जबकि चारों भाइयों की शादी एक साथ हो चुकी थी, वो कुंवारा कैसे हो गए? कुंवारा मोर लघु भ्राता बोल दिया। अब शूर्पणखा गई वहाँ, तो अपने को ऑफर करने से पहले लक्ष्मण ने माँ कह के संबोधित किया। अब शूर्पणखा पूछ रही है मैं माँ कैसे लगी? भाई मैं पराया देश की रहने वाली नारी, तू जंगल में रहने वाला पुरुष, में माँ कैसे लगी? बोले जब विवाह के उद्देश्य से बड़े भाई के पास गई थी तो बड़े भाई की पत्नी माँ के बराबर है। मैं इन जाहिलों से, मूर्खों से पूछना चाहता हूँ कि राम पर लांछन लगाने का अधिकार किसने दिया है तुम लोगों को? राम ने शादी कर लिया था क्या शूर्पणखा से? तो बड़े भाई के पत्नी कहना ये राम पर लांछन नहीं है। जाहिलो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। फिर इतना नहीं, जब राम और शूर्पणखा बात कर रहे थे तो लक्ष्मण तो दूर में बैठे थे। लक्ष्मण को कैसा पता लगा कि ये हमारे साथ बड़े भाई के साथ विवाह करने के लिए आए? तो राम अंतर्यामी है या लक्ष्मण अंतर्यामी है? वहाँ झूठ का पुलिंदा भरा पड़ा, जहां हाथ लगाएंगे वहीं झूठ दिखा दूंगा मैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हिंदू, मैं वो जयपुर डायलॉग के साथ इसी पर ही तो मेरी बहस हुई थी। मैंने पोंगा पंडित करके वीडियो बना के दिया था, दुनिया जानती नहीं है। तुलसीदास एक तुलसीदास एक वैष्णव था और वैष्णव का काम ही होता है झूठ फैलाना, क्योंकि वो हक बात बताता नहीं है, बता नहीं पाएगा। जी जी मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ जी। ये जो हवाला ये पेश करेंगे और यही एक ही हवाला है, ये है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण
युद्ध कांड सर्ग नंबर 123 और इसके श्लोक नंबर है 19। फिर से बता देता हूं, वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 123 और इसका जो मंत्र इसका जो श्लोक नंबर है 19 है। यह शब्द आया है एतत् कुक्षौ समुद्रस्य स्कंदावार निवेशनम अत्र पूर्वम महादेवः प्रसादम करोत् प्रभु। यानी हे प्रभु, इस तट के समीप और समुन्दर के बीच में मेरी सेना फंसी है, कृपया आप रास्ता दिखाए। यानी महादेव से कहा जा रहा है, यानी ईश्वर से कहा जा रहा है कि ईश्वर इस तट के समीप और समंदर के बीच में मेरी सेना फंसी है, कृपया आप रास्ता दिखाए। अर्थ ये नहीं है, महादेव से ये अर्थ नहीं है कि वो जो इंसान के रूप में है। महादेव शब्द का अर्थ होता है कि जो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हो, यानी परमात्मा के लिए कहा गया है महादेव शब्द। यानी आप महादेव से अगर शिव जी लेंगे तो ये यहां से साबित नहीं हो रही, शिवलिंग लेंगे तो भी आपकी बात साबित नहीं हो रही। तो आप दावा है, मुद्दई है, तो अगर आप दावेदार है और आप दावा कर रहे हैं कि नहीं शिव मतलब शिवलिंग है, तो इसके लिए आपको पुख्ता दलील देनी पड़ेगी। हालांकि वेद का माने तो वेद में महादेव परमात्मा का एक नाम आया है। जी देखिए, ये राधे श्याम जी लिख रहे हैं, पंडित महेंद्र पाल आर्य जी को एक स्कूल अरबी भाषा का खोलना ही चाहिए। सरकार को और सभी को उनकी मदद करनी ही चाहिए। जब तक ये ना हो सके तब तक उनकी सीखने और लिखने की कुछ वीडियो बनाने ही चाहिए। पर मैं तो आज 39 साल काम कर रहा हूँ भाई, 39 साल इस वैदिक सिद्धांत का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। आज तक किसी आर्य समाजी ने मेरे से पूछा नहीं है मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। तो आर्य समाज का मैं काम करता हूँ, लेकिन आर्य समाज ही एक भी नहीं है। वर्तमान समय में सब पद लोलुप, दकियानुसी, धन लोलुप, सब धन को बटोरने के लिए सब एक जगह बैठे हुए हैं। इसमें आर्य समाजी एक भी नहीं है। पंडित जी धर्मे 10 লক্ষণ কি একটু বুঝিয়ে বলুন। আরে একটা প্রোগ্রাম চলছে এখন, 10 লক্ষণ বুঝিয়ে। तो मैंने तो यही दिखाया आपको। मैंने क्या दिखाया? मनुस्मृति खोलने को गई है, उसमें 10 लक्षण मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 2। नहीं, ये वाल्मीकि से क्या आप बता रहे हैं? वाल्मीकि हेलो, क्या आप हेलो, हाँ, मेरी आवाज आ रही है जी? मैंने तो यही आपको उठा करके इसी श्लोक को तो उठा करके मैंने दिया। यहाँ शब्द आया महादेवा, तो महादेव परमात्मा का नाम है। अब यहाँ लिंग शब्द कहाँ आया है? लिंग शब्द कहाँ आया है? महादेव शब्द का अर्थ तो परमात्मा का नाम होता है, और यहाँ तर्जुमे में भी यही आया है। जितने भी पौराणिक भाष्यकार हैं उन्होंने भी यही कहा है। एतत् कुक्षौ समुद्रस्य, हाँ ये है वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 123 वर्ष नंबर 19। एतत् कुक्षौ समुद्रस्य स्कंद वार निवेशनम अत्र पूर्वम महादेवः प्रसादम करोत् प्रभु। यानी हे प्रभु, इस तट के समीप और समुन्दर के बीच में मेरी सेना फंसी है, कृपया आप रास्ता दिखलाए। यहाँ शिवलिंग कहाँ बनाया गया और शिवलिंग के सामने कहाँ श्री राम जी सजदा कर रहे हैं या नतमस्तक हो रहे हैं, ये आप दिखाइए। महादेव तो परमात्मा का नाम है। ये तो मैंने पहले ही जब आपने बात की तभी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि महादेव जहां भी आ रहा है या शिव जहां भी आ रहा है, वो शिव या महादेव परमात्मा का एक नाम के रूप में, परमात्मा की एक सिफात के रूप में, परमात्मा के गुणवाचक नाम के रूप में आ रहा है। अब
मैं माननीय कर्नल साहब को हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं कि माननीय कर्नल साहब, ये जीते जागता प्रमाण आपके सामने ये प्रस्तुत है कि हमारे बच्चे केवल कुरान पढ़ करके नहीं आए, हमारे बच्चे शास्त्र को घोटे हुए हैं। अभी विप्लव जी से तो मैं बुलवाया नहीं, विप्लव जी के पास खजाना है, विप्लव जी के पास खजाना है। जैसा हदीसों का तफसीर का खजाना है, वैसे ही पुराणों का और वैदिक वाङ्मय का ही खजाना है। तो मैं माननीय कर्नल साहब से ये गुजारिश करूंगा, जी हाँ, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ये देखिए, दुनिया भी देखे, दुनिया वाले भी देखे कि महेंद्र पाल के बनाए हुए शिष्य मंडली केवल एक पक्ष को नहीं जानते हैं, ऑलराउंडर है। परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है कि कहीं से भी किसी को भी हम निकल के जाने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे, सब बधे पड़े हैं जी। जी जी बताइए। जी, तो मैं एक और दलील देना चाहूंगा। ये अब जिस ऋषि के गले में सांप थे, या जिन व्यक्ति के गले में सांप है, या उनके सिर में चंद्रमा है, वो है, तो ये वेद मंत्र है अथर्ववेद 13 का 4 कि सूर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः, सूर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेव, यानी वह परमेश्वर, श्रेष्ठों का माना करने वाला वह वरुण अर्थात श्रेष्ठ है, वह रुद्र अर्थात ज्ञान वाला है, और वह महादेव अर्थात महादानी है। यानी इस वेद मंत्र के अनुसार रामायण के जो महादेव है, वेद के अनुसार, राम तो वेदज्ञ विद्वान थे, वेद के अनुसार महादेव कौन थे? महादेव वही है, परमात्मा का एक नाम है, परमात्मा का एक नाम वरुण है, रुद्र है, महादेव है। तो इससे यह साबित हो जाता है कि अब गले में सांप वाले शिव को सिद्ध करने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अल बैजिनातु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, कि अगर आप दावेदार है, आपने दावा किया है कि भाई वो शिव है, गले में सांप वाले शिव है, तो आप मुद्दई है और आपको दलील देनी पड़ेगी। मैंने दलील दे दिया कि शिव वहां किस माने में आया है। अब आपके जिम्मे यह दलील है कि वो शिव गले में सांप वाले शिव है या शिवलिंग है, ये आपके जिम्मे यह दलील है। जी माननीय कर्नल साहब, ये आपने देखा है? जी हाँ, बताइए, आप बताइए। हाँ नहीं पंडित जी, मैं ये कह रहा था, मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो कंपैरेटिव स्टडी करते हो वो चीजें इन लोगों ने अच्छी तरह से समाज के सामने लाने की ये भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट आपको देना चाहूँ मैं। और मैं आपके पिछले 3-4 दिनों के जो आप चंडीगढ़ गए थे, तो वहां भी आपने कंपैरेटिव स्टडी करके काफी बड़ा ऑडियंस था, उसमें एक दो जगह कोई एक उल्टा सील्टा बात करने की कोशिश की तो वो पब्लिक ने उसको चुप कर दिया। तो आपकी बातें, आप इतना मतलब खुल्लम खुल्ला सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, बैक टू वेदास क्या है, ये सब चीजें बता रहे थे, तो वो कंपैरेटिव स्टडी बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं पुनः आपको नमस्ते भी कहूंगा और अभिवादन करूंगा, क्योंकि आपके वजह से ये आपके शिष्यगण, अब मतलब हमारे भाई, मैं कहूंगा उनको कि अब भाईगण, ये सनातन संस्कृति जो हजारों सालों से चलती आ रही हो, हजारों साल चलती रहेगी। अब ये बाकी जो भेड़ चाल है उनको ये सिखा रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है पंडित जी। इसलिए आप पिछले दिन अपने प्रोफेसर विप्लव मंडल जी ने उस पोंगा पंडित को कहा था, जो जयपुर डायलॉग वाले को, कि आओ मेरे साथ डिबेट करो, खुल्लम खुल्ला डिबेट करो, नहीं आया। सत्य के सामने में सबको झुकना पड़ेगा, सत्य को झुटलाया जाना संभव नहीं होगा।
और परमात्मा की ऐसी अनुकंपा है, आप लोगों का आशीर्वाद है, ये इस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमारी ये काम बची रहे, वैदिक संस्कृति बचा रहे, वैदिक संस्कृति इस तरीके से पनपती रहे। मैं अपने माननीय प्रोफेसर विप्लव मंडल जी का और अपने इंजीनियर संदीपन रॉय जी का, मैं तो जहाँ जाता हूँ कर्नल साहब, मैं जहाँ जाता हूँ संदीपन रॉय। अभी मैं पंचकुला में था, चंडीगढ़ में, पंडित जी आपने संदीपन रॉय को बहुत अच्छा तैयार किया, बहुत अच्छा कुरान सुनाता है। ये सब लोग इस तरीके से वाह वाह कर रहे हैं। तो ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है। ये काम महेंद्र पाल आर्य को छोड़ करके किसी ने नहीं किया, और ना आर्य समाजी काम करना जानते हैं, ना करते हैं, और ना काम करने वालों को प्रोत्साहित करते हैं। ये इतने बड़े दकियानुसी है, ये इतने बड़े जालिम है कि काम करने वालों को कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया, और खाली आत्मसात करने के लिए लगे हैं, खाली बैठे हैं। मैं बोला ना, ये बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा जो बंगालियों का धरोहर है, वहाँ एक बंगाली प्रोफेसर जो डॉक्टर मंत्री है, उस मंत्री को प्रधान पसंद नहीं कर रहे हैं, जो एक प्रोफेसर है, उस प्रोफेसर को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये लल्लू पंजू मंत्री चाहिए इनको, और वो सभा में बोल रहे हैं कि मंत्री और प्रधान का पति पत्नी का संबंध होता है। ये पिछले दिन मैं सुनाया था। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे आप? ऐसे लोगों से क्या हम काम करवाना चाहेंगे? आज जितने नए नए बच्चे आए थे मेरे पास, उन सब का ये फोटो दिखा दीजिए, 70 कर दिया, उन सब का सबको सत्यात प्रकाश दिया। उसमें ठीक है दिखाई देगा, ठीक है, हाँ दिख रहा है, देखने में आ रहा है पंडित जी। उन सबको सत्यात प्रकाश बांटा है। जी दिखाई दे रहा है। कमरे में बैठ करके गुटरुम गू कर रहे हैं, क्या गुटरुम गू कर रहे हैं वो जाने। डॉक्टर उदय आर्य को, जो एक प्रोफेसर है, कलकत्ता में प्रोफेसर है, ये हरियाणा में प्रोफेसर, हरियाणा में तो प्रोफेसर कुत्ता बिल्ली भी बैठता है, वो भी पास कर जाता है। कलकत्ता का प्रोफेसर, इनकी मान्यता अलग है। हाँ देखा दिखाई दिया, गुड। तो इस तरीके का काम मेरा चल रहा है, और आप लोगों का आशीर्वाद है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस सत्य को प्रचार प्रसार करने में सहयोग दे रहे हैं, सत्य को प्रचार प्रसार करने में, औरों तक पहुंचाने में हमारे साथ लगे हुए हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। वेद में ईश्वर को निराकार कहा गया है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और मंत्र नंबर 8 40.8। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र नंबर 8, यहाँ स्पष्ट रूप से ईश्वर को निराकार कहा गया है। तो जो लोग शिव को ईश्वर मानने की कोशिश कर रहा है, वो गले में सांप डालने वाला, वो कदापि नहीं हो सकता है। उपनिषद में बहुत बार आया है, वेद में साफ आया है। तो वो अपना गलती सुधार ले, ताकि अपने आप को गर्व से सनातनी कह सके। अब बोलिए पंडित जी। नहीं पंडित जी, मैं बात ज्यादा नहीं करना चाहूँ। मैं तो आपका अभिवादन इसलिए करना चाहता हूँ, आपके पास एक इंजीनियर है, आपके पास एक प्रोफेसर है, और पता नहीं कैसे ये सब विचारवंत जो विश्लेषण कर सकते हैं चीजों का, ऐसे लोग आप तैयार कर रहे हो पंडित जी।
तो ये केवल आपकी मेहरबानी है, हमारा प्रयास है, हमारे बच्चों की सहृदयता है जो मेरे साथ जुड़ करके इस तरीके से अपनी तैयारी करते हुए जनता जनार्दनों के बीच में सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। इन दोनों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका भी माननीय कर्नल साहब, कि आपका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे पैनल में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको अभिवादन करता हूँ, सबका अभिवादन भी स्वीकार करता हूँ, सबको नमस्ते करता हूँ, सबका मनन करता हूँ, सबको परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सब सत्यान्वेषी बने, सब सत्य के साथ संपर्क जुड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज भर के लिए यही मैं अपनी वाणी को विराम दे